नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों के और खबरों में सबसे पहले आपको बात करेंगे मंत्री और बाबा के बीच में क्या बयानबाजी छिड़ी है। दरअसल राजनीति में वार पलटवार का सिलसिला तो चलता ही रहता है, लेकिन इस बार वार पलटवार का सिलसिला शुरू हुआ है बाबा राम केवल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर में। चलिए खबर को जानेंगे विस्तार से। फैजाबाद में एक बार फिर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और अनशनकारी बाबा राम केवल आमने सामने आ गए हैं। बाबा राम केवल द्वारा टूटी पड़ी हार्डवेयर प्याली चौक रोड को लेकर धरने की चेतावनी देने के बाद मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एक प्रेस वार्ता में बाबा को ढोंगी बाबा कहकर संबोधित किया और कहा कि बाबा उन विषयों पर धरना प्रदर्शन करते हैं जो प्रोजेक्ट बनने वाले होते हैं, जिन पर बाबा राम केवल ने मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को जवाब देते हुए कहा कि साधु महात्माओं और समाज सेवियों के लिए इस तरह के शब्द प्रयोग करना मंत्री साहब को शोभा नहीं देता। फैजाबाद के लिए दुर्भाग्य की बात है कि सांसद साहब के सामने कोई मजबूत विपक्ष नहीं है। ये हमेशा से मुझे ही विपक्ष मानते हैं। इससे पहले भी वो हार्डवेयर प्याली रोड चौक को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। तब सरकार ने उन्हें झूठ बोलकर धरना समाप्त करने को कहा था, मगर इस बार वो अपना धरना सड़क बनने तक खत्म नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, बाबा ने मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद साहब ने अपने कार्यकाल में किसी भी परियोजना को पूरा नहीं करवाया। उनके समय में शुरू किए गए सभी प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। साथ ही साथ करोड़ों रुपए का घपला भी हो रहा है, जिसका उदाहरण मंझावली ये सब हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। देखिए, अब मैं बाबा के बारे में क्या बोलूं। है चंडीगढ़ रोड, ये बाबा नहीं है, ये ढोंगी है। पल्ला पुल बनने वाला था, जब पास हो गया जब बनने वाला धरने बैठ गया। अब इसको पता हार्डवेयर वाली चौक बनने वाली है, सड़क बना तो बैठ गया। और सरकार ने हमारे साथ छल करके हमको आश्वासन दिया कि हम 6 महीने में इसको टेंडर करके और नहीं बना देंगे, लेकिन 40 लाख के आसपास का बजट उन्होंने पास किया और इस पर लीपा पोती करके हमें शांत कर दिया। अब 2 साल होने को आए, अगर हम दोबारा से उस मांग को दोबारा उठा रहे हैं तो सांसद महोदय के मुताबिक कि जी जिन सड़कों की फाइलें पास हो जाती हैं, पुलों की फाइलें पास हो जाती हैं, मैं उन पर धरना प्रदर्शन करता हूं। तो मैं पूछना चाहता हूं सांसद महोदय से, 2014 में आप सांसद बन गए थे, लेकिन हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार थी और हुड्डा साहब की सरकार में धरना प्रदर्शन किया तो इन्हीं के सहयोगी मेरे साथ थे। और मैं लंबे विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय का अभाव भी रहता है। तो इन्हें बताना चाह रहा हूं कि इन्होंने एक समय में जब 2014 के इलेक्शन में माननीय महोदय जी ने कहा था कि हम इस जजियाकर को, जो टोल था उसको जजियाकर बताया था, और बोले बाबा राम केवल अगर इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे तो मैं उनके साथ बैठूंगा। पहले 2014 के जो इनका वो था चुनाव के समय इन्होंने जजियाकर बताया था। उसके बाद में जब धरना प्रदर्शन हुआ तो इन्होंने कहा कि अगर बाबा राम केवल जजियाकर हटाने के लिए बैठे तो मैं भी बैठूंगा। तो उस समय पुल की मांग चल रही थी, कांग्रेस की सरकार थी, इन महोदय की सरकार नहीं थी। फिर भी ये सम्मानित है, सांसद के पद पर हैं। अगर ये हिंदुत्व की इस गरिमा को इस प्रकार से ये लोग ठेस पहुंचाना चाह रहे हैं तो इनका ये निजी मामला है, ये निजी अधिकार है। और जिस प्रकार संस्कार और संस्कृति का अब संस्कार विहीन बनाया जा रहा है, ये दुर्भाग्य है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। फैजाबाद के पाटवा गांव में सुबह दूध लेने जा रहे शख्स को पड़ोसियों ने घेर कर लाठी डंडे और चक्कों से बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद घायल युवक को आनन फानन में फैजाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पीड़ितों के मुताबिक उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये वही शख्स है जो सुबह पाटवा गांव में दूध लेने के लिए निकला था, लेकिन तभी घात लगाए उसके पड़ोसियों ने उसके ऊपर लाठी डंडे और चाकू से हमला कर दिया और युवक को लहूलुहान कर दिया। जब तक वो संभल पाता तब तक उसे काफी चोटें लग चुकी थी और हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। घायल युवक के बड़े भाई के मुताबिक हमलावर गाँव के ही एक शख्स है, जिसके साथ मिलकर उसने अन्य युवकों के साथ मिलकर उसके भाई पर हमला किया है। घायल के मुताबिक हमलावर उसके छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर रखता था, जिसका घर वालों को पता चला और उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके चलते वो इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और इससे पहले भी उसने देर शाम
युवक पर हमला किया था, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी। इसी रंजिश के चलते उन्होंने घात लगाकर उसके छोटे भाई पर फिर से हमला किया है। और 5-7 जने थे वो, इन्होंने बताया जब तक हम संभल पाते इन पे वो हमला करके भाग गए। तो क्या वजह रही है इस प्रकार जो हमला किया है आपके भाई पर? इसमें इसकी वाइफ पे पहले गलत नज़र रखते थे और उसके दौरान इन्होंने गलत हरकत से फिर इन्होंने पहले समझाया बुझाया इसको, उसके बावजूद इन्होंने फिर नहीं माने। गांव में भी उसे 1-2 बार उसे बोल दिया गया भाई अब रहने दे, यहाँ से निकल जा, ठीक है तू अपने बाहर रह कहीं भी। ये फिर भी कल इसने आके हथियार वगैरह दिखा रहा था और पापा को अट्रैक्टिव हुआ है तो वो बाहर बैठे हुए थे, उनको गाली गुफ्तार दे के भगाई। तो हम फिर इसके पीछे भगे तो ये वहाँ से निकल गए। कौन है लोग जो जिन्होंने इस प्रकार वारदात की है? पड़ोसी है जी। तो क्या कोई इससे पहले भी आपकी कोई पुरानी रंजिश है, क्या वजह? हाँ, पुरानी रंजिश है, वो वाइफ के चक्कर में गलत नज़र रखते थे, उसी चक्कर में इन्होंने वो कर रखा है। उसी पे पहले 1-2 बार ये समझा बुझा भी दिए, इनके फ़ोन वगैरह भी है पकड़े गए, उसमें इन पर पहले भी वारदात कही है, चोरी चारी की लगे रहते हैं जो गलत फैमिली से। तो पुलिस को शिकायत दी आपने? हाँ जी, अभी 100 नंबर पे कॉल की थी और वैसे भी शिकायत दे रखी। तो पुलिस आई है उस पर? हाँ जी, कल पुलिस आई थी। आज तो सुबह वाले मामले में तो अभी नहीं आई है, कल आई थी। बढ़ता अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से गर्भपात करने वाली फर्जी महिला डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने इस ऑपरेशन को करने के दौरान गर्भपात करते समय स्टिंग ऑपरेशन भी किया और फर्जी ग्राहक के साथ युवक का इशारा मिलने के बाद ही छापा मारकर महिला को पकड़ा। रंगे हाथों फर्जी महिला डॉक्टर को पकड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को इसकी शिकायत दे दी है और पुलिस अपनी कार्यवाही में जुट चुकी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नजारा फरीदाबाद के भूड़ कॉलोनी का है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारकर एक फर्जी महिला डॉक्टर को अवैध रूप से गर्भपात करते समय रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की माने तो काफी समय से उन्हें सूचना मिल रही थी कि भूड़ कॉलोनी में स्थित ज्ञानदीप क्लिनिक पर एक फर्जी महिला डॉक्टर अवैध रूप से गर्भपात करती है, जिसके बाद सिविल सर्जन के आदेश पर उन्होंने फर्जी ग्राहक बनकर उसे वहां पर भेजा और फर्जी महिला डॉक्टर से 13,000 में गर्भपात का सौदा भी तय हुआ। रुपए लेने के बाद आरोपी महिला डॉक्टर ने गर्भपात की प्रक्रिया शुरू की और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन कर गर्भपात के पूरा वीडियो बनाया और फिर इशारा मिलने के बाद फर्जी महिला डॉक्टर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। काफ़ी दिन से हमारे सिविल सर्जन साहब के पास सूचना आ रही थी कि यहाँ बसेलवा कॉलोनी में एक ये क्लिनिक चला रही है डॉक्टर, जिसका नाम मीना है और ये अवैध गर्भपात करती है और ना ही इसके पास कोई डिग्री है और ये सूचना हमें मिल रही थी बार बार। उसके लिए ही फिर एक टीम का गठन कल को किया गया था सिविल सर्जन महोदय द्वारा। 6 तारीख को टीम जो बनी, टीम यहाँ पे एक डिकॉय पेशेंट के साथ आई और उस डिकॉय पेशेंट को हमने नंबरी नोट डाल के दिए और इसको यहाँ पे भेजा। तो इसने उससे डील तय हुई गर्भपात की कि 13,000 रुपये में ये गर्भपात की डील हमारी फाइनल होती है। इन्होंने एक अल्ट्रासाउंड लिखा और कहा कि अल्ट्रासाउंड करवा लो और ये अल्ट्रासाउंड करवा के पेशेंट कल अल्ट्रासाउंड करवाया गया इसका और उसमें पता लगा कि ये लगभग 3 महीने के करीब इसका गर्भ हुआ है। और उसके बाद इसने आज के तारीख यानी कि 7 तारीख को 12-12:30 बजे बुलाने के लिए बोला कि आप 12:30 बजे आ जाओ। तो कल फिर डिकॉय को हम ले गए और आज सुबह दोबारा डिकॉय टीम गठित की गई और डिकॉय के साथ यहाँ पे हम लोग डिकॉय को भेजा पैसे देकर और जो भी इनका लेन देन था वो पैसों का हुआ और डिकॉय के साथ इसने अपना इंस्ट्रूमेंट के साथ अपना अबॉर्शन करना शुरू कर दिया। डिकॉय के साथ एक और उसका साथी शैडो विटनेस के रूप में हम लोगों ने भेजा था, वो बाहर जाके हमको इशारा किया। टीम फटाफट उसी समय अंदर आई और ये इसकी देखने लगी और ये अपने इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह करके अबॉर्शन कर रही थी और जैसे ही इसने स्टार्ट किया उसी समय की हमारे पास वीडियोस भी बनाई, स्टिंग ऑपरेशन किया और फिर इसको रंगे हाथों हमने अबॉर्शन करते हुए इसको पकड़ा। और फरीदाबाद में सेक्टर 14 RWM में विधायक नरेंद्र गुप्ता की आरती फ्री वैवाहिक वर्षगांठ पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शुगर, BP, हार्ट, आर्थराइट,
ECG आदि जांच की व्यवस्था भी की गई और मेट्रो हॉस्पिटल और RWA सेक्टर 14 के तत्वाधान में ये शिविर लगाया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। और इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता अपनी धर्मपत्नी के साथ इस स्वास्थ्य शिविर में पहुंचे, जहां पर उन्होंने RWA के कार्य की तारीफ करते हुए कहा और उनका हौसला बढ़ाया। उसके साथ ही साथ अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने स्वास्थ्य की भी जांच करवाई। दिखाई दे रहा है नजारा फरीदाबाद के सेक्टर 14 कम्युनिटी सेंटर का है, जहां पर RWA सेक्टर 14 और मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के तत्वाधान में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इस स्वास्थ्य शिविर में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य की जांच की व्यवस्था कराई गई थी और इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी ने भी अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इसके साथ साथ RWA सेक्टर 14 के पदाधिकारियों ने विधायक नरेंद्र गुप्ता की 38वीं वर्षगांठ को लेकर स्वास्थ्य शिविर के साथ साथ एक विशेष आयोजन किया, जिसमें विधायक नरेंद्र गुप्ता और उनकी पत्नी के लिए वरमाला के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। चक्रवर्ती जी, वर्मा जी, गांधी जी, मुखीजा जी और सारी इनकी टीम हमेशा बहुत अच्छे कामों में लगी रहती है सेक्टर 14 के डेवलपमेंट के लिए। और विभिन्न जो कैंप्स हैं, चाहे वो अपना कोविड के समय में कैंप लगवाना हो, कोविड जांच शिविर हो, और आज हेल्थ कैंप मेट्रो के द्वारा इन्होंने लगाया, बहुत अच्छा काम। मैं इन्हें धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि समाज सेवा में RWA इसी तरह से आगे अग्रसर हो जाएगी। इन्हें बधाई देता हूँ। आज मेरे जन्मदिन के रूप में भी इन्होंने मुझे बधाई दी है। मैं दिल की गहराइयों से पूरी RWA के सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कार्यकर्ता सभी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा सरकार की तरफ से माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। सर, जब आपकी खुशी को लोग अपनी खुशी मनाकर सेलिब्रेट करते हैं तो क्या अनुभूति होती है? लेकिन शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अधिकतर परिवार के लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ में ऐसे सेलिब्रेशन मनाने की सभी को आदत होती है। पर जब इस सबसे आगे बढ़ के समाज के लोग अगर कोई सेलिब्रेट बनते हैं तो बहुत बड़ा बोझ अपने ऊपर होता है सामाजिक कामों को तेजी से करने का। तो इतनी खुशी का मेरे लिए मौका है कि समाज के लोगों के साथ मैंने अपना ये दिन शुरुआत की है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ कि मुझे भी भगवान इतनी शक्ति दे कि इनकी सब समाज के कामों को मैं और गति दे सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप भी, मुझे लगता है साथ मेरे से पूछ रहे हैं, तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे और शक्ति भगवान दे और मैं अपने फरीदाबाद विधानसभा का उसी तरह से करेंगे। अब अगली खबर की फरीदाबाद के गांव हीरापुर में मेन सड़क पर, यानी जिसको फिरनी और गांव की मुख्य सड़क बोलते हैं, उसी सड़क में गहरे गड्ढे होने के चलते राहगीरों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। साथ ही सड़क की भी खस्ता हालत है। सड़क में गहरा गड्ढा होने के चलते पूरी सड़क पर पानी भरा रहता है, जिससे आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही स्थानीय लोगों को भी काफी दिक्कतें होती हैं। दिखाई दे रहा है नज़ारा फरीदाबाद के गांव हीरापुर का है, जहां सड़क पर गहरे गड्ढे होने के चलते आए दिन कोई न कोई घटना होने का अंदेशा लगा रहता है और अक्सर छोटे मोटे हादसे होते भी रहते हैं। लेकिन अब बात यह है कि क्या इस सड़क को और किसी का ध्यान नहीं जाता? ये सड़क ऐसी ही है, इस सड़क की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, या यह सड़क ऐसे ही अपने बदहाली पर आंसू बहाती रहेगी? करेंगे अब सोना चुंगी नंबर 1 कॉलोनी वासियों ने बिजली के खंभे को लेकर हाईवे कर्मचारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बस्ती के लोगों ने आरोप लगाया कि हाईवे पर लग रहे बिजली के खंभे को उनके मुख्य रास्ते पर लगाया जा रहा है, जिसको लेकर कॉलोनी वासियों ने जबरदस्त विरोध किया। उन्होंने हाईवे कर्मचारियों से काफी कहासुनी होने के बाद विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों ने दबंग लोगों से पैसे लेकर खंभों को इधर उधर किया है, जिससे उनके रास्ते में ये खंभा लगाया जा रहा है। ये कॉलोनी वासियों ने कहा कि किसी भी हालत में खंभे को नहीं लगवाया जाएगा। वहीं विरोध के चलते कर्मचारियों ने अपने खंभे को हटाना शुरू कर वार्ड पार्षद ने बताया। इस मामले में जब ये मामला वार्ड पार्षद के पास पहुंचा तो वार्ड पार्षद ने बताया कि काफी समय से विरोध चल रहा है, लेकिन हाईवे कर्मचारी बस्ती वालों की बात नहीं सुन रहे। कॉलोनी वासी का कहना है कि उनका मुख्य रास्ता है, जिसके साथ में एक खंभा लगाया जा रहा है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। में जो काम चल रहा है, ये बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं,
जो पोल ये रास्ते के बीच में लगा दिया थोड़ा जी। इस वजह से यहाँ दिक्कत आई है और कॉलोनी वालों ने आके ये काम रुकवा दी गया। तो इसमें कोई समाधान हुआ, कोई अधिकारियों से बात हुई इसको लेकर? अभी किसी से कोई बात नहीं हो पाई है, अभी हम बात करेंगे अधिकारियों से। अभी काम रोड में किस तरह से ये खंभा लगाया गया है, काम रुकवा दिया गया? हाँ फिलहाल काम रुकवा दिया गया है, भाई इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए। कम ज़्यादा कर दिए इधर, तो अब क्या है, ये कॉलोनी के गेट पर वो पोल गाड़ रहे हैं जो कि पूरी कॉलोनी ऑब्जेक्शन कर रही है और इसको गाड़ने के लिए मना कर रही है। पहले भी इन्होंने आश्वासन दिया कि हम यहाँ पे नहीं गाड़ेंगे, अब इन्होंने क्या कि रात में गाड़ के और रात में काम चालू कर दिया, जिसको पूरी कॉलोनी यहाँ बंद करवाने के लिए आई हुई है। इन्होंने जगह जगह धांधली कर रखी है, कभी इधर से कभी इधर, जो पैसे दे देता है उसी का पोल इधर उधर सरका देते हैं। ये कौन सी कॉलोनी है यहाँ पर? ये भीमनगर है जी, यहाँ पे सोना का वार्ड नंबर 21। ये मुख्य रास्ता है यहाँ पर? हाँ, ये मुख्य रास्ते, मेन रास्ता है जी, और रास्ते यहाँ के बड़े छोटे छोटे हैं, जिनमें अगर 2 फुट अंदर गाड़ देगा तो रही क्या जाएगा, रास्ता तो रहेगा नहीं, गाड़ियाँ कैसे निकलेंगी। अधिकारी क्या कह रहे हैं यहाँ पे जो आई? अधिकारियों ने पहले बात हुई थी जब, तो अधिकारियों ने आश्वासन दिया था जी हम यहाँ नहीं गाड़ेंगे, आगे गाड़ेंगे। अब अधिकारी मौके पे इनका काम रुकवाए तो वो बात करने से वो कह रहे हैं जी काम रुकवा देते हैं, बात करके फिर आगे बात करें। तो इसमें कोई आपने शिकायत की है कोई अधिकारियों को संबंधित जो इसके हैं? पहले काफी लोग इकट्ठे हुए हैं, इनके सारे अधिकारी आए हैं, उन अधिकारियों से हमने बात करी थी, उन्होंने बोला जी आपकी कोई बात नहीं है, ये गलत है कॉलोनी के आगे, आप अभी इसको रहने दो, हम इसको आगे सरका देंगे। रुक करते अगली खबर की और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता रेवाड़ी पहुंचे और नगर के बलभद्र सराय स्थित मंदिर प्रांगण में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि कृषि बिलों के खिलाफ देश भर में किसान सड़क पर बैठे हैं और सरकार अहंकार में डूबी है। धरनारत किसानों की बिजली काट दी गई और उन पर आंसू गैस और वाटर कैनन से प्रहार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रायोजित लाल किले की घटना को बीजेपी के दीप सिद्धू के नेतृत्व में अंजाम दिया गया और एफआईआर निर्दोष किसानों पर दर्ज कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में असंवैधानिक तरीके से कानून को पास कराया गया और वोटिंग नहीं कराई गई, हमें सदन से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि तानाशाही और अहंकार प्रजातंत्र में ठीक नहीं, जनता कुर्सी पर बिठा सकती है तो कुर्सी से उतार भी सकती है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हरियाणा में भी सभी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पमत की सरकार है, जो जजपा सरकार में शामिल है वो बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ी थी, केवल मलाई खाने के लिए दोनों पार्टी आपस में मिली हुई हैं। देश का किसान लगभग 70 दिन से ऊपर सड़क के ऊपर बैठा हुआ है, सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। बिजली उनकी काट दी गई, पानी काट दिया गया, शौचालय हटा दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, दुश्मन देश के लोगों ने ऐसा उनके साथ व्यवहार किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन चलाई, सड़कें खोद दी, सड़क पे बालेनू में सरिये गाड़ दिए, सैकड़ों किसानों ने शहादत दी। सरकार द्वारा प्रायोजित दीप सिद्धू बीजेपी के वरिष्ठ नेता की अगुवाई के अंदर लाल किले से छेड़छाड़ की गई और एफआईआर दर्ज की गई निर्दोष किसानों के खिलाफ। संसद के अंदर असंवैधानिक तरीके से राज्यसभा में इस बिल को पास किया था। देश का कानून है, एक भी सांसद अगर वोटिंग मांगता है तो उस बिल पे वोटिंग होनी चाहिए कानून बनने से पहले। मैं खुद गवाह हूं, सैकड़ों लोग सदन के अंदर आवाज उठा रहे थे। हम लोग अब रेवाड़ी की रेवाड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352 पर रोडारी मार्ग के निकट स्कूल बस व ट्राला की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के रेवाड़ी में भीषण सड़क हादसे होने की जानकारी सामने आई है। इसमें कई छात्र छात्राएं घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 352 पर रोडाई मोड़ के निकट स्कूल बस व ट्राला की जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। स्थिति ये बन गई कि चालक बस में फंस गया। हादसे में चालक सहित कई छात्र छात्राओं को चोटें आई हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने बस का अगला हिस्सा उखाड़कर चालक को बाहर निकाला। सूचना के बाद एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची, जिसके बाद चालक व घायल बच्चों को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया।
हादसे के बाद चालक ट्राले को मौके पर छोड़कर वहां से फरार हो गया। रोड़ाई थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया और इस दौरान हाईवे पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति भी बन गई। तरफ से लैंड सुपर और शादीपुर के बच्चे थे उसमें, और अपने स्कूल में जा रही थी टाइम पे। पालावास में स्कूल है, फेक स्कूल, उसमें जा रही थी। तो रोड़ाई मोड़ के ऊपर ट्रक सीमेंट का भरा हुआ था, क्रेशर वगैरह का। उन्होंने क्रॉसिंग करी तो वो चौक है, उसकी वजह से ट्रक वाले ने पीछे की साइड मार। ट्रक की टक्कर लगने से हाँ जी, ट्रक की टक्कर। कहाँ की घटना है ये रोड़ाई मोड़। कितने बच्चे अभी घायल हैं? आप भी आए हुए हैं? हम कम से कम 10-12 बच्चे घायल हैं, पर बच्चे अब बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, उनको छोटी छोटी बच्चे है, ट्रामा सेंटर में कर दिए। जो बच्चे थे वो आरबी में, कोई ज़्यादा चोट थी वो आरबी में हॉस्पिटल। की बस सुबह स्कूल में बच्चों को लेकर जा रही थी, सामने से ट्रेला आ रहा था, तो ट्रेला और बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अस्पताल से मुझे पता चला है कि भाई ड्राइवर को ज़्यादा चोट है, इसके अलावा सभी बच्चे नॉर्मल हैं। कितने बच्चे वैसे घायल बताए गए हैं इस एक्सीडेंट में? लगभग अब तक रिकॉर्ड के अनुसार 7 बच्चों का बात सामने आ रही है, बाकी तो MLR प्राप्त होने के बाद ही मैं क्लियर करता हूँ। स्कूल बस में कितने बच्चे थे पता चला हो? लगभग 15 से 20 बच्चे बस में। चलिए खबरों में बात करेंगे अब होटल की। होटल में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन ने एक विरोध रैली निकाली, जिसमें सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए होटल विधायक नायर के निवास पर पहुंचे लोगों ने ज्ञापन सौंपा और कहा कि जो हमारी मांगे हैं उन्हें सरकार तक पहुंचाया जाए। एक तरफ जहां किसान आंदोलन के चलते किसान आंदोलन सरकार के गले की फांस बना हुआ है और अब सभी विभाग के कर्मचारी ने भी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। जी हां, होटल में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन के तत्वाधान में सभी विभागों के कर्मचारियों ने होटल बाजार से होते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया और विरोध प्रदर्शन करते हुए होटल विधायक के निवास पर पहुंचे और विधायक जगदीश नायर को ज्ञापन सौंपा और यूनियन जिला प्रधान रमेश चंद ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार सरकारी विभागों के विनिवेश के नाम पर बेचने पर लगी हुई है। क्या नाम है प्रधान जी आपका? मेरा नाम रमेश चंद है। मैं ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ स्टेट। तो बताएंगे, जो आज ये ज्ञापन दिया है विधायक को आपने, तो किस वजह से, किन किन विषयों को लेकर के ये ज्ञापन दिया गया है? जो ये मांग पत्र आज अपने जनप्रतिनिधि जो यहाँ के होटल के विधायक हैं माननीय श्री जगदीश नायर जी, उनको ये जो ज्ञापन दिया, हम पूरे स्टेट में ही अपनी जो मांगों, कर्मचारी की मांगों का जो ज्ञापन है वो पूरे स्टेट में तमाम जितने भी हमारे 90 के 90 जो हमारे MLA हैं उनको हम ज्ञापन दे रहे हैं। तो आज इसी सिलसिले में हमने इनको ये ज्ञापन दिया है और विशेष तौर पर इस ज्ञापन में जो मांगे हैं वो ज़्यादातर वही मांगे हैं जो सरकार ने या तो अपने घोषणा पत्र में दर्ज कर रखी हैं या उन्होंने मुख्यमंत्री आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने हमारी मीटिंग में, बैठक में, कर्मचारी संघ के साथ में जो बैठक हुई है उसमें वो सारी चीज़ें मांग उन्होंने मान रखी हैं। लेकिन वर्षों से लंबित पड़ी हुई मांगों का अभी तक भी कोई समाधान नहीं हुआ है। मतलब वैसे तो सरकार ये कह रही है कि हम भाई सभी मंडियों में भी बिचौलियों को हटा रहे हैं, लेकिन अगर हम सरकारी महकमों में देखें तो तमाम सरकारी महकमों में ठेकेदार काम कर रहे हैं, वो बिचौलियों को काम कर रहे हैं। एक एक ठेकेदार एक कर्मचारी के बीच से 3-3, 4-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमा रहा है। अगर वो जो कमाई है, वो जो 3,000, 4,000 रुपये जो ठेकेदार को दिए जा रहे हैं, अगर सीधे कर्मचारी को दिए जाएं और सीधे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।